जय हिंद साथियों, आज हम आप लोगों के सामने अ गर्ल विथ बास्केट का अनुवाद बताने जा रहे हैं पार्ट 2 में। तो कल हमको यहाँ से बताना था। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग्स। कह रहे हैं कि जिन गाँव में या जिन गाँव से हम गुजरे उनकी जो दीवारें थे कीचड़, पानी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। Their peaked roofs were thatched, उनके जो नुकीले छतें कूस के बने थे, बंडल ऑफ ग्रास, घास के बने थे, टाइड टू बम्बो पोल्स, और जो खंभे से बंधे हुए थे। स्टेज अक्रॉस द रैप्टर, छत पर बिछाया हुआ था, जो कड़िया बिछाई गई थी इस पे। दैट डे द पंपकिन वेन दैट ग्रू ओवर देम, दैट डे उन दिनों इन पर उगे कद्दू बहुत खिले हुए थे। ट्रायलिंग स्टिक ऑफ द येलो वर ट्रैप वॉल्स, दीवारों पे लटके हुए थे। ट्रायलिंग स्टिक मतलब लटके हुए थे, ट्रैप वॉल्स मतलब दीवारों पे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, जो मेरी बात करने का क्रम था, लय था, विथ पीपल वॉज इंटरप्टेड, आगे चल के रुक गया, उसमें रुकावट आ गई। एज सुन एज आई alighted, a group of young children gathered around me. As soon as, शीघ्र ही, जैसे ही ट्रेन रुकी, बच्चों की एक भीड़ मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गई। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड ओवन, जो हाथ से बनी हुई थी। रेड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन, और उस टोकरी का डिजाइन बहुत ही साधारण पैटर्न का था। दे हेल्ड अ बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड, वह टोकरी बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वे क्या कह रहे थे, बट लेकिन कन्वेनिंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, यह स्पष्ट था कि उनका संदेश क्या कहना चाहता था या वे क्या कहना चाहते थे। दीज वो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे शरणार्थी के बच्चे थे। दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे शरणार्थी के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roads and challenged their residents. When partition, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। When partition between India and Pakistan, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो लाखों लोगों ने जड़ों को निकाला, अपना आशियाना बदल दिया। जो लाखों लोग थे, अपने जो वहाँ के जड़ थी, वे अपनी आशियाने को क्या किए, बदल दिए। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग, लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिए, एंड कम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, धार्मिक कहरता की डर से 90 लाख जो पाकिस्तान में थे, वे भारत चले आए। दे वर पुअर पीपल, वे बहुत गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद,
पहले से ही बहुत गरीब थे। दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग trick for all they could carry was a bit of food and a few belongings. अपने साथ ये लोग कुछ लोग जा सकते थे, तो सिर्फ थोड़ा भोजन लेके, वे लोग अपने साथ सिर्फ थोड़ा भोजन लेके जा सकते थे। Soon they were out of food. शीघ्र ही उनका भोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and die where they fall. A few days after, कुछ दिनों के बाद, they started to begin fall. वे भूख के कारण गिरने लगे। द वे साइड फ्रॉम रोड के किनारे और कमजोरी के कारण ऑफ हंगर भूख से, एंड डाई और मरने लगे, वेयर दे फेल और वहाँ गिरने लगे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, द चिल्ड्रेन जो बच्चे थे, सेलिंग बास्केट टोकरी बेच रहे थे, वर सन एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजी। टोकरी बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन सिटीज सेटिंग अप अ स्टॉल। इनके माता पिता और रिश्तेदारों ने शहरों में रहते थे, जहाँ इन्होंने छोटी मोटी दुकान लगा रखी थी। छोटी मोटी वहाँ पे क्या किए थे, वे दुकान लगा रखे थे। Setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcovered. उसमें वे साधारण चीज़ों को बनाते थे और पहले से ही भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में जीवित रहने की कोशिश करते थे। They live in cloth and grass seeds that line the streets. इनके जो घर होते थे कपड़े और घास के छप्पर से थे, जो सड़कों के किनारे एक पंक्ति में बने हुए होते थे।